साइंस और टेक्नोलॉजी जमात दहूम सबक नंबर 13 कार्बन एक अहम अंसर। सवाल नंबर 1 है, दिए हुए मुतबादिल में से मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब करके दर्जे झेल खाली जगहों को पूर्ण कीजिए। क्वेश्चन में कुछ अल्फाज दिए गए हैं जो खाली जगह में पूर्ण करने हैं। तो पहला है एकरी, दोहरी बंदिश, आयनी, कार्बन, लेन देन, हाइड्रोजन बंदिश, साझेदारी, नामियाती, हमगिरफ्त बंदिश। अलिफ में हम देखेंगे कार्बन जौहर दूसरे जौहरों के साथ डैश बंदिश बनाता है। ये बंदिश दो जौहरों में इलेक्ट्रॉन की डैश होती है। तो पहले इसमें आएगा हमगिरफ्त और दूसरे इसमें आएगा लेन देन। बे है सैरशुदा हाइड्रोकार्बन में तमाम कार्बन दूसरे कार्बन के साथ डैश बंदिश से जुड़े होते हैं। तो जवाब है एकरी। जीम है गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन में कम से कम एक बंदिश डैश होती है, दोहरी या तेहरी बंदिश। दाल है तमाम नामियाती मरकबात में जरूरी अंसर डैश है। तो जवाब है कार्बन। वाव हाइड्रोजन अंसर ज्यादातर डैश मादों में पाया जाता है। तो जवाब है इसका नामियाती। सवाल नंबर 2 है, दर्जे झेल सवालों के जवाब लिखिए। पहला सवाल है, कार्बन और इसके मुरक्कबात का ईंधन के तौर पर इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो जवाब है तबई हालत की बुनियाद पर ईंधन के दर्जे झेल तरीके से जमात बंदी की जाती है। पहला है ठोस ईंधन और दूसरा है माई ईंधन और तीसरा है गैस ईंधन। पर एक ठोस ईंधन में लकड़ी, सेलुलोज, कोयला, कार्बन, कूप, कार्बन वगैरह होती है। माई ईंधन में है केरोसिन कार्बन, इथेनॉल कार्बन, पेट्रोल और डीजल कार्बन। तीसरा है गैस ईंधन जिसमें है मीथेन कार्बन, माई पेट्रोलियम गैस, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, कुदरती गैस और मीथेन। ऊपर के यानी दर्जे वाला तमाम मुरक्कबात इत्तराकी मुरक्कबात है और इनमें कार्बन एक अहम जुज़ है जो इत्तराक पजीर है, इसलिए कार्बन और इसके मुरक्कबात का ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सवाल नंबर 2 है, मुरक्कबात के मुरक्कबात कौन कौन से हैं? तो जवाब है जमीन से दस्तयाब होने वाले रकाजी ईंधनों जैसे कोयला, पेट्रोलियम और कुदरती गैस वगैरह है। मुख्तलिफ गिजाई सूरतों में जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और चर्बी वगैरह में कार्बन मौजूद रहता है। सूती, ऊनी और रेशमी धागों में भी कार्बन मौजूद रहता है। तीसरा सवाल है, हीरे के इस्तेमाल लिखिए। तो जवाब में नंबर 1, शीशा काटने वाले और सुराख करने वाले आलात में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जेवरात बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आग की जुराई में इस्तेमाल होने वाले आले में हीरे के सुफूफ का इस्तेमाल दूसरे हीरों को चमकाने के लिए किया जाता है। खला और मसनूई सैयारों में मुज़र शौ से हिफाजत करने वाली खिड़कियां बनाने में हीरे का इस्तेमाल किया जाता है। सवाल नंबर 3 है, फर्क वाज़ेह कीजिए। तो पहला है हीरा और ग्रेफाइट, इन दोनों में हमें फर्क लिखना है। यहाँ पर हम 2 सतून बनाएंगे। पहले सतून में हीरा के बारे में लिखेंगे और दूसरे सतून में ग्रेफाइट। तो हीरा के सतून में पहला पॉइंट है, ये सख्त सी शफाफ और चमकती कलमी शय है। ग्रेफाइट के सतून में हम लिखेंगे ये नरम, गैर शफाफ और भूरी कलमी शय है। दूसरा पॉइंट है हीरा का, ये बर्क का गैर मौसल है और ग्रेफाइट में हम लिखेंगे ये बर्क का उम्दा मौसल है। तीसरा पॉइंट हीरा में इसका इस्तेमाल ज़ेवरात में होता है। ग्रेफाइट में लिखेंगे इसका इस्तेमाल बरकीरा के तौर पर होता है। फर्क का दूसरा सवाल है, कार्बन की कलमी शक्लें और कार्बन की गैर कलमी शक्लें। यहाँ भी हम जुदल बनाएंगे। पहले जुदल के कॉलम में यानी पहले कॉलम में कार्बन की कलमी शक्ल के बारे में लिखेंगे और दूसरे सतून में कार्बन की गैर कलमी शक्ल के बारे में लिखेंगे। तो कार्बन के कलमी शक्ल का पहला पॉइंट है, कार्बन की कलमी शक्ल में जोहरों की तरतीब मखसूस और मुनज़्ज़म होती है। इससे अपोजिट यानी कार्बन की गैर कलमी शक्लों में कार्बन की गैर कलमी शक्ल में कार्बन के जोहरों की तरतीब गैर मुनज़्ज़म होती है। कार्बन की कलमी शक्ल में दूसरा पॉइंट है, कार्बन अपनी कलमी शक्ल में बहुत ही सख्त होता है और इससे अपोजिट कार्बन के गैर कलमी शक्ल में नरम या फुटक होता है। सवाल नंबर 4, साइंसी वजूहात लिखिए। अलिफ वाला सवाल है, ग्रेफाइट मौसल वर्क है। तो जवाब में यानी इसकी वजह में लिखना है, ग्रेफाइट की कलमे में चपटी और कई परतों या जोहर की तहों से बनी होती है। दूसरा पॉइंट, ग्रेफाइट में अंदर की तमाम सतहों में आजाद इलेक्ट्रॉन हरकत करते रहते हैं, इसलिए ग्रेफाइट वर्क का अच्छा मौसल है। दूसरा यानी बे सवाल है, ग्रेफाइट का इस्तेमाल जेवरात बनाने में नहीं किया जाता। जवाब में लिखना है, जेवरात बनाने के लिए सख्त चमकदार वाली शय की जरूरत होती है, जबकि ग्रेफाइट नरम, फुटक और चिकना होता है, इसलिए जेवरात बनाने में
ग्रेफाइट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगला सवाल है, चूने के पानी में से कार्बन डाइऑक्साइड गुजारने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है, क्यों? तो वजह है, जब चूने के शफाफ पानी में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारी जाती है तो कीमियाई अमल के नतीजे में कैल्शियम कार्बोनेट का गैर हल पजीर सफेद रसूख बनता है। यानी जब हम कोई चूने के शफाफ पानी में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारते हैं तो कीमियाई अमल के नतीजे में जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो गैर हल पजीर शय है, और वो गैर हल पजीर शय होने की वजह से सफेद रसूख तैयार करता है। इस सफेद रसूख के जरात पानी में तैरते हैं, यानी ये सफेद जो रसूख होता है ये गैर हल पजीर है और ये पानी के ऊपर गैर हल पजीर होने की वजह से तैरता है, इसलिए शफाफ पानी दूधिया नजर आता है। अगला सवाल है, हयाती गैस माहौल दोस्त ईंधन है? जवाब, हयाती गैस के एहतराक पर काबू रखा जा सकता है और साथ ही एहतराक के बाद कुछ बाकी नहीं रहता और इससे धुआं भी खारिज नहीं होता, जिससे माहौल में कोई आलूदगी नहीं फैलती है। इन तमाम वजूहात की बिना पर इसे माहौल दोस्त ईंधन कहा जाता है। सवाल नंबर 5 वजाहत कीजिए। पहला सवाल है, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन कार्बन की कलमी सूरतें हैं। जवाब, कलमी हालत में जोहरों की तरतीब मखसूस और मुनज़्ज़म होती है। हीरे में हर एक कार्बन जोहर करीबी 4 कार्बन के जोहरों के साथ हम ग्रेड बंदी से जुड़ा हुआ होता है। ग्रेफाइट में हर कार्बन जोहर दीगर 3 कार्बन जोहरों के साथ इस तरह जुड़ता है कि जिससे हम मुस्तवी मुसद्दस साख्त बनती है। फ्लोरीन में कार्बन जवाहर मखमसी या मुसद्दसी हालत में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। दूसरा सवाल है, मीथेन को मॉरिश गैस कहा जाता है? जवाब, मीथेन नबातात और हैवानात के बाकियात के तज्जिए से तैयार होती है। दलदल की ऊपरी सतह पर मीथेन गैस पाई जाती है, इसलिए मीथेन को मॉरिश गैस कहा जाता है। यानी यह दलदल की ऊपरी सतह पर बुलबुलों की सूरत में या बुलबुलों के तौर पर मीथेन गैस खारिज करती है, इसलिए इसे मीथेन को मॉरिश गैस कहा जाता है। अगला सवाल है, पेट्रोल, डीजल और पत्थर का कोयला रक्कासी ईंधन है? जवाब, लाखों साल कबल जमीन में दफन शुदा नबातात और हैवानात के बाकियात से रक्कासी ईंधन तैयार होता है। जमीन में दफन शुदा नबातात और हैवानात का खुर्दबिनी जानदार तजिया करके गैसी मादों को हवा में खारिज कर देते हैं और ठोस मादे जो तवानाई से भरपूर होते हैं कार्बन की शक्ल में बच जाते हैं। जमीन के बहुत ज्यादा दर्जे हरारत की वजह से कुछ मादे माए में तब्दील हो जाते हैं। इस तरह पेट्रोल, डीजल तैयार होते हैं और ठोस मादे पत्थर का कोयला तैयार करते हैं। सवाल नंबर 4 है, कार्बन के मुख्तलिफ बहरूप के इस्तेमाल लिखिए। जवाब, कार्बन के मुख्तलिफ बहरूप के इस्तेमाल। सबसे पहला है हीरा। हीरे का इस्तेमाल शीशा काटने वाले और सुराख करने वाले आलात में किया जाता है, जेवरात बनाने में और आग की जुराई में इस्तेमाल होने वाले आले में किया जाता है। इससे पहले के सवाल में भी हम ये जवाब देख चुके हैं। दूसरा है ग्रेफाइट। इसका इस्तेमाल चिकनाई कार बनाने में, कार्बन के बरकीरे बनाने में और रिंग और पॉलिश की तैयारी में किया जाता है। तीसरा है फ्लोरीन। इसका इस्तेमाल हाजिस के तौर पर और पानी को खालिज बनाने में और ताकतवर मौसल के तौर पर किया जाता है। अगला सवाल है, आतिशफरो आले में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल। जवाब, कार्बन डाइऑक्साइड गैस न जलती है और न ही जलने में मदद देती है और ये गैर जहरीली है। यह हवा से हल्की होती है। जब ये किसी जलती हुई शय पर डाली जाती है तो यह हवा से इस शय के ताल्लुक को तोड़ देती है, जिससे आग बुझ जाती है। इसलिए आतिशफरो आले में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल है, कार्बन डाइऑक्साइड के तिजारती इस्तेमाल। जवाब, बुलबुले खारिज करने वाला ठंडा मशरूब बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल सर्द खानों में दूध और दूध से बनी अशिया को ठंडा करने के लिए किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल आतिशफरो आले में भी किया जाता है और कॉफी में से कैफीन निकालने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। सवाल नंबर 6 है, हर एक की 2 तबई खुसूसियात लिखिए। अलिफ दिया है हीरा। ये चमकदार और कुदरती मादों में सबसे सख्त शय है। इसका नुक्ते पिघलाव 3500 दर्जे सेल्सियस है। किसी भी मोहल्ले में हीरा हल नहीं होता, यानी कि ये गैर हल पजीर है। इस पर तेजाब और असास का भी कोई असर नहीं होता। दूसरा है चारकोल। चारकोल में पेचीदा कार्बनी मुरक्कबात होते हैं। ये धुएं के साथ जलता है। 3 है, कार्बन की कलमी शक्लें। कलमी हालत में जोहरों की तरतीब मखसूस और मुनज़्ज़म होती है। इनका नुक्ते पिघलाव और नुक्ते उबाल ऊंचा होता है। कलमी हालत के कार्बनी अशिया की मुनज़्ज़म हिंसी साथ नोकीले रास और हमवार सतह होती है। सवाल नंबर 7 है, दर्जे झेल कीमियाई तामलात मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर कुछ कीमियाई तामलात दिए गए हैं और कुछ खाली जगह है जिसे हमें पूर्ण करना है। तो नंबर 1 पे दिया है, हमें हासिल हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और हरारत।
तो जहाँ पर खाली जगह है वहाँ पर आएगा CH4 प्लस 2O2। CH4 मीथेन है और 2O2 ये ऑक्सीजन है। अगली जो मसावा दी है वो है CH4 प्लस खाली जगह हासिल हो रहा है CH3Cl प्लस HCl। CH4 यह है मीथेन, खाली जगह में आएगा Cl2 यानी क्लोरीन और हासिल जो रहा है CH3Cl मीथिल क्लोराइड और HCl है हाइड्रोजन क्लोराइड। तीसरी मसावात है 2NOH प्लस CO2 और हासिल हो रहा है डैश और डैश। तो पहले डैश में आएगा Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O यानी कि पानी और 2NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। सवाल नंबर 8 है जेल के सवालों के मुफस्सिल जवाब लिखिए। पहला सवाल है कोयले की किस्में बयान करके इसके इस्तेमाल लिखिए। इसका जवाब है पत्थर के कोयले की मुंतज़िल अक़साम है। तो पहली किस्म है पीट। कोयला तैयार होने का यह पहला मरहला है। इसमें तकरीबन 60% या इससे कम मिकदार में कार्बन मौजूद होती है। दूसरी किस्म है लिग्नाइट। कोयले की इस किस्म में 60% से 70% कार्बन मौजूद होता है। कोयला तैयार होने का ये दूसरा मरहला है। तीसरा है बिटुमेन या बिटुमिनस। ये कोयला बनने का तीसरा मरहला है। इस किस्म में 70% कार्बन मौजूद होता है। और चौथी जो किस्म है वो एंथ्रासाइट। ये कोयले की खाली सूरत है। इसमें 95% कार्बन मौजूद होता है। अगला सवाल है ग्रेनाइट बर्फ का मौसल होता है। इसे मुख्तसर तजुर्बे से किस तरह साबित कर सकते हैं। तो तजुर्बे के लिए सबसे पहले हम अशिया लेंगे, पेंसिल, बरकी तार, बैटरी या खुश्क बरकी खाना और छोटा बल्ब। इसका तरीके अमल है शक्ल में बताए हुए तरीके से आलात को जोड़िए। यानी यहाँ पर पहली, दूसरी और तीसरी 3 शक्लें दी गई है। तो जो ए वाली शक्ल है उसमें उस शक्ल के तौर पे हमें ये जोड़ना है। बरकी रौ जारी कीजिए। बरकी रौ जारी करने पर क्या नजर आता है? बल्ब रोशन हो जाता है। इससे ये साबित होता है कि ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट बर्फ का मौसल है या ग्रेफाइट में से बर्फ रौ गुजरती है। अगला सवाल है जीन कार्बन की खुसूसियात वाज़ेह कीजिए। जवाब है कार्बन की खुसूसियात। कार्बन एक नरम सियाह अधाती अंसर है। अंसरी कार्बन एक गैर आमिल शय है, यानी इसमें कोई अमल नहीं होता। ये दिगर कार्बन जोहरों के साथ हम गिरफ्त बंदिश बनाता है। कुदरत में कार्बन एक से ज्यादा शक्लों में बहरूपों की शक्ल में पाया जाता है। सवाल नंबर 9 है कार्बन डाइऑक्साइड की खुसूसियात की जांच किस तरह की जा सकती है। जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड की जांच मंतज़ झैल तरीकों से करेंगे। नंबर 1, कार्बन डाइऑक्साइड के जान में चूने का पानी डालने पर पानी दूधिया सफेद रंग का हो जाता है। नंबर 2, कार्बन डाइऑक्साइड के जान में जलती हुई मोमबत्ती दाखिल करने पर वो बुझ जाती है। नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड के जान में नम नीला और सुर्ख लिटमस कागज गिराने पर नीला लिटमस कागज सुर्ख हो जाता है, जबकि सुर्ख लिटमस कागज वैसा ही रहता है। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की खुसूसियत की जांच हम लोग कर सकते हैं।